तरेत पाली मठ नौबतपुर में स्थित है। इसका कहीं कोई विषय नहीं होता। तरेत पाली मठ में प्रतिदिन औषधि के कई आते हैं, पेशेंट आते हैं जो स्वामी जी महाराज स्वयं देखते हैं। कहना है कि फ्री में वहाँ शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिलता है। तरेत पाली मठ से ही पढ़ के लोग प्रोफेसर बने, शिक्षक बने और भी कई सरकारी विभाग में पदासीन हुए। 400 साल का पुराना इतिहास रहा है, फिर भी इतिहास में उसको धूमिल क्यों? यानी अब उस क्षेत्र को तो एक टूरिस्ट पैलेस बना देना चाहिए था। ये अब स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि किसी को उस पर ध्यान नहीं है। बागेश्वर बाबा आए थे तो काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि अब इसका कुछ उत्थान हो जाएगा, चर्चा होंगी तो सरकार के जहन में भी बातें जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। गांधी मैदान में जब उनको अनुमति नहीं मिली सरकार से, तो तरेत पाली मठ ने बीड़ा उठाया कि यहाँ हमारे प्रांगण में कार्यक्रम होगा और एक विश्व रिकॉर्ड बना। जिस भीड़ की पूर्ति गांधी मैदान नहीं कर पाया, उसकी पूर्ति तरेत पाली मठ कर देती है। ऐसा चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बागेश्वर बाबा 2 साल पहले तरेत पाली मठ में आए थे, लाखों की भीड़ हुई थी। एक ऐतिहासिक केंद्र है तरेत पाली मठ बिहार का, लेकिन अब उस ऐतिहासिक धरोहर को थोड़ा धूमिल हो रहा है क्योंकि उसकी चर्चाएं बहुत कम हो रही है। अब इसी चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ ये संगठन के साथी हैं और इनका नाम दीपक गिरी है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है और तरेत पाली मठ को लेकर ये क्या कुछ बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आप सभी को बहुत धन्यवाद कि हमारी बातों को आपने रखा। जी, हम तरेत पाली मठ के विषय को लेकर आए हैं, क्योंकि धर्म का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है और पटना ज़िला में तकरीबन रेलवे स्टेशन से तरेत पाली मठ के बीच में कहीं पर कोई ना डिस्टेंस का बोर्ड है, कितनी दूरी है। चाहे तरेत पाली मठ नौबतपुर में स्थित है, इसका कहीं कोई विषय नहीं होता। तो इसी विषय को लेकर भी हमारे मन में बहुत संशय है। तरेत पाली मठ में प्रतिदिन औषधि के कई आते हैं, पेशेंट आते हैं जो स्वामी जी महाराज स्वयं देखते हैं। हमारे तरेत पाली मठ के मठाधीश हैं श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज। उनके द्वारा कई रोगियों को चिकित्सा इत्यादि दिया जाता है। सुना है कि फ्री में वहाँ शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिलता है। जी, वहाँ विद्यालय स्थित है, कॉलेज स्थित है। वहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। कई हमारे क्षेत्र में है कि वहाँ से तरेत पाली मठ से ही पढ़ के लोग प्रोफेसर बने, शिक्षक बने और भी कई सरकारी विभाग में पदासीन हुए, रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन अभी जो देखें कि अभी स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि किसी को उस पर ध्यान नहीं है। तो यही चाहते हैं कि और जो रास्ता है, देखते हैं कि तरेत पाली मठ का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु जो है, वहाँ पर जाने का जो रास्ता है बहुत संकर है। मात्र 15-20 फीट की सड़क है। हम भी वहाँ गए थे, विजिट किया था जब बागेश्वर बाबा आए थे। बहुत छोटा सा रास्ता और टूटा फूटा रास्ता है, फिर भी एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। 400 साल का पुराना इतिहास रहा है, फिर भी इतिहास में उसको धूमिल क्यों? यानी अब उस क्षेत्र को तो एक टूरिस्ट पैलेस बना देना चाहिए था। बिल्कुल, जैसा कि वहाँ पर श्री वासुदेवाचार्य जी और भी धरणीधराचार्य जी, अनंत विभूषित, वो सब व्यक्ति थे, साक्षात देव अवतार थे वह लोग। उन लोगों की जो धरती है, वहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर अपने चरण रखे, लोगों को ज्ञान और वैराग्य से अवगत कराया। तो उसका जो चर्चा कहीं देखते हैं नहीं रहता है। और चूँकि वो पर्यटन स्थल में भी उसका सूची में होना चाहिए। हम देखते हैं कि कहीं बोर्ड बैनर आपको, कहीं पटना ज़िला में तरेत पाली स्थान का आपको बोर्ड बैनर नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा आखिर क्यों है, जब इतना बड़ा धर्म का केंद्र बिंदु है? वहाँ पर औषधि लोगों को दी जाती है और राम जानकी और भ्राता लक्ष्मण वहाँ का राघवेंद्र सरकार हैं और ब्रह्मर्षि समाज का बहुत बड़ा समझिए केंद्र बिंदु है। तो उसको ऐसा माने अनहीना कर देना, अनदेखा करना, ये भी एक अच्छा नहीं लगता है। यदि सरकार इस पे ध्यान दे और तकरीबन डिस्टेंस की दूरी कि स्टेशन से तरेत पाली मठ की कितनी दूरी है, यदि बोर्ड बैनर हमारे पटना ज़िला में लगे, चाहे बिहार के अन्य राज्यों में भी लगे, तो इससे क्या है कि पर्यटन जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो इस स्थान पर आएँ। बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। आप तो गए हुए हैं तरेत पाली मठ में, जाके देखिए, वहाँ भव्य गुंबज है, भव्य द्वार है और स्वामी जी महाराज जो है खुद मिलते हैं भक्तों से और तकरीबन भक्तों का तांता लगा ही रहता है। लेकिन अभी कई सुविधाओं से अभी बाकी है। बागेश्वर बाबा आए थे तो काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि अब इसका कुछ उत्थान हो जाएगा, चर्चा होंगी तो सरकार के जहन में भी बातें जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी, बागेश्वर बाबा कार्यक्रम तकरीबन
2023 में कार्यक्रम हुआ था। 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक 5 दिवसीय हनुमंत कथा कार्यक्रम था। वो गांधी मैदान में जब उनको अनुमति नहीं मिली सरकार से, तो तरेत पाली मठ ने बीड़ा उठाया कि यहाँ हमारे प्रांगण में कार्यक्रम होगा, और एक विश्व रिकॉर्ड बना कि इतनी भीड़ किसी कथा पंडाल में नहीं हुई। जो बिहार की धरती पर तरेत पाली मठ के प्रांगण में उस भीड़ को ऑब्जर्व किया और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। तो उससे भी सरकार को सबक लेना चाहिए था कि जब इतना को अटा के, इतनी पब्लिक को वहाँ बैठा के फिर भी आने जाने का रास्ता प्रशस्त है, तो उसकी क्षमता क्या है। तरेत पाली स्थान की क्षमता को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो समुदाय, अदर समुदाय के लोग हैं, उनके लिए अलग अलग लीग है, बहुत उनकी व्यवस्थाएं हैं, तो मजबूती के साथ वो काम करते हैं। लेकिन सनातन के लिए क्या लगता है कि अभी भी कमज़ोर है, इसको और मजबूत होना चाहिए? सनातन के लिए, सनातनियों के लिए लोगों को और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इतनी क्षमताएं हैं हमारे देव मंदिरों के पास कि पटना में ही महावीर मंदिर है, आप उन्हीं को देखते हैं। उनके माध्यम से 5 हॉस्पिटल चलते हैं, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि किस समुदाय का वहाँ इलाज करवा रहा है। तकरीबन हर समुदाय का व्यक्ति वहाँ जाकर इलाज करवाता है। तो मंदिरों से सरकार आय तो प्राप्त कर लेती है, लेकिन मंदिरों को कोई सुविधा सरकार नहीं देती है। ये बहुत बड़ा विषय है। और देखते हैं कि यहाँ वक्फ बोर्ड इत्यादि कई देखते हैं शरिया है, तो क्या है, सब लोग अपने समुदाय के लिए विशेष वो लोग सुविधा रखते हैं, और उनके पास सरकार भी है, उनको ज़मीन अलॉट कराती है। अभी चूँकि हम लोग हिंदू संगठन चलाते हैं, हम लोगों ने कुछ सर्वे किया अभी पिछले सप्ताह में, देखा हमने कि जहाँ पर जिस गांव में मुस्लिम आबादी एक भी नहीं है, एक घर भी नहीं है, उस गांव में तकरीबन 10 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा मजार यानी कि कब्रिस्तान के लिए भूमि उपलब्ध कराया है सरकार ने। ये तो बड़ा अजीब विषय है कि जहाँ पर जो अब कम्युनिटी है नहीं, उसके लिए आप क्या करते हैं, कब्रिस्तान के लिए भूमि अलॉट करा देते हैं। आप तो अपने स्तर से भी जांचिएगा, सरकार का रिकॉर्ड भी देखिएगा, तो आपको बहुत मिलेगा। अच्छा, सरकार से क्या मांग है? आप लगातार, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि 2-3 बड़ी मांगे हैं जो तरेत पाली मठ के लिए होनी चाहिए, तो आप सरकार से भी वो मांग रख सकते हैं। क्या कुछ मांग है आपकी? सरकार से हम यही मांग रखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र से हैं, अपने तरेत पाली मठ को पर्यटन स्थल की सूची में डालना चाहिए। और नौबतपुर से जो रास्ता जाता है तरेत पाली मठ को, वो तकरीबन 40-50 फीट का होना चाहिए। और वहाँ पर जो औषधि का केंद्र है, उसको अच्छे स्तर पर सरकार डेवलप करे, ताकि वहाँ पे अधिक से अधिक जो लोग हैं वहाँ से लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए, तो तरेत पाली मठ जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, 400 साल पुराना इतिहास रहा है, लेकिन अभी तरेत पाली मठ की जो स्थिति है थोड़ी धूमिल होती नजर आ रही है। उसी के मांग को लेकर हमारे साथ यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि 3 बड़ी मांगे हैं कि एक, जो नौबतपुर से तरेत पाली मठ की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते का एक अच्छा निर्माण किया जाए। एक औषधि केंद्र जो है उसको थोड़ा समुचित व्यवस्था के साथ किया जाए, और साथ ही जो इसके प्रचार प्रसार को लेकर, यानी तरेत पाली मठ के बारे में प्रचार नहीं होते हैं, तो उसके लिए एक होर्डिंग लगाया जाए पूरे पटना में, ताकि लोगों को पता चले कि तरेत पाली भी एक ऐतिहासिक धरोहर है और लोग वहां पे पहुंच सके। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।